नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मायावी राहु केतु के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 18 मई 2025 को राहु अपनी वर्तमान राशि मीन राशि से निकल करके शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो राहु केतु के परिवर्तन से आप सभी मकर राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कहां कहां पर आपको राहु और केतु लाभ प्राप्त करवाएंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी, इस वीडियो में सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे राहु केतु के प्रभाव को अपने लिए अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं राहु केतु के प्रभाव के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा राहु को समझ लेते हैं। तो कौन है राहु? कलयुग का राजा कहा जाता है राहु, क्योंकि राहु चाहत है, कामना है। राहु मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना सिखाता है। और ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह कहा गया है। और राहु शनि की राशि में प्रवेश किए हैं और महर्षि पराशर ने राहु को शनिवद कहा है, यानी राहु भी शनि की तरह ही प्रभाव डालते हैं। तो देखिए, बीते 18 मई 2025 को राहु आपके दूसरे स्थान में प्रवेश किए हैं और दूसरे स्थान को एक्टिव कर रहे हैं। और दूसरा स्थान जो होता है वह धन का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब परिवार का होता है, आपके खान पान का होता है। तो राहु का दूसरे स्थान में आना आपके जीवन में आय के नए माध्यम बनाएंगे, आपके वाक शक्ति को मजबूत करेंगे। लेकिन अपने बोलने के तरीके पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इस पर विशेष करके आपको काम करना है। आप अपने वाणी के चलते धन कमाने में सक्षम रहेंगे। राहु यहाँ पर आपको अचानक धन प्राप्त करवाएंगे। ऑनलाइन के क्षेत्र में शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, फ्रीलांसिंग, इन चीजों में कमाते हुए देखे जाएंगे। राहु एक छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है, पापक ग्रह के रूप में जाना जाता है। और दूसरा स्थान जो होता है वह वाणी का होता है, खाने पीने का होता है। तो खाने पीने में आपको सात्विकता बनाना पड़ेगा, खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और अपने वाणी पर भी आपको मधुरता बनाए रखना होगा, क्योंकि वाणी के स्थान में आएंगे तो लोगों को आपकी वाणी चुभ सकती है। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे डांसिंग हो, म्यूजिक हो, यूट्यूब इत्यादि हो, तो वहां से आप धन कमाते हुए देखे जाएंगे। धन कमाने के अनेकों माध्यम बनेंगे। हालांकि घर परिवार में थोड़ी अशांति का माहौल देखा जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के एक दूसरे के ऊपर शंका करना, शक करना, ऐसा देखा जा सकता है। और साथ ही साथ पैतृक संपत्ति से रिलेटेड भी थोड़े टकराव हो सकते हैं, कोई न कोई विवाद हो सकता है। तो इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस गोचर काल के दौरान आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है, नशा इत्यादि चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करना है। बाकी अगर राहु के दृष्टि प्रभाव की बात करें तो दूसरे स्थान में बैठ करके उनकी 5वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर, 7वीं दृष्टि 8वें स्थान पर और 9वीं दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ रही है। तो 6ठे स्थान में दृष्टि पड़ने के चलते रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके पास इस प्रकार से धन का आगमन होगा कि आप अपने कर्ज को चुका पाने में सक्षम होते चले जाएंगे। क्योंकि 6ठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान हैं। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों से राहत देखने को मिलेगी। और अगर आप लोन इत्यादि ले रहे थे और बीच में कोई काम रुक गया था, तो वह काम भी इस गोचर काल के दौरान पूरा हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में वैसे तो थोड़ी सी उठापटक की स्थिति रहेगी, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब मिलेगा। धन के दृष्टिकोण से भी समय अत्यंत श्रेष्ठ कहा जा सकता है।
अगर आप पूरे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। और जो लोग बैंकिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन इत्यादि फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। और बिजनेस व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी इस गोचर काल को बहुत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सोशल मीडिया की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। आप जो भी बिजनेस करते हैं उसे ऑनलाइन ले जाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा केतु अष्टम स्थान में विराजमान है तो अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। पूजा पाठ, दान पुण्य इत्यादि चीज़ों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए जातकों के लिए भी कुछ अच्छा अवसर प्राप्त होगा। सभी चीज़ों में गहराइयों तक जाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि केतु अष्टम स्थान में है तो कहीं न कहीं रिसर्च करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मकर राशि वाले जातकों के लिए राहु का यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं होगा। बस आपको सात्विक तरीके से जीवन व्यतीत करना है, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना है और खाने पीने पर विशेष करके ध्यान रखना है, तामसिक चीज़ों से दूर रहना है। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी ओम राम राहुआय नमः इस मंत्र का जाप करिए। किसी भी मंदिर में जाकर के मंदिर की साफ सफाई करिए। भगवान भोलेनाथ जी को 1 लोटा जल में काला तिल डाल करके अर्पित करिए। इससे राहु का प्रभाव आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।